चलिए बात करते हैं 3 ऐसी मिस्टेक के बारे में जो पति के द्वारा अक्सर की जाती है मेंटेनेंस के मामले में। जहाँ पर पति-पत्नी का वाद-विवाद चल रहा है और बात मेंटेनेंस देने की आती है, तो वहाँ पर पति 3 मिस्टेक हमेशा करता है। सबसे पहली मिस्टेक उसके द्वारा की जाती है, जहाँ पर पति ये सोचता है कि अगर वो नौकरी छोड़ दे तो मेंटेनेंस की राशि देने से वो बच जाएगा। ध्यान रखिए कि अगर आपके द्वारा नौकरी छोड़ दी गई है, तो ऐसी अवस्था में कोर्ट आपके ऊपर मेंटेनेंस का मामले के तहत मेंटेनेंस बाँध सकती है। आपको फिर भी अपनी पत्नी को मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। दूसरी मिस्टेक, अगर पति के द्वारा कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है तो वो इन्वेस्टमेंट वो कोर्ट में छिपाता है, जिसके कारण उसको अधिक मेंटेनेंस देना पड़ता है। जहाँ पर पति को ये लगता है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट वो नहीं दिखाएगा तो वो केस में बच जाएगा अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से। पर ध्यान रखिए कि अगर पत्नी ये साबित कर देती है कि आपके द्वारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो वहाँ पर फिर मेंटेनेंस की राशि बढ़ा दी जाएगी। तीसरी मिस्टेक जो पति के द्वारा की जाती है, वो अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ दिखा देता है और कभी-कभी पति के द्वारा गलत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है कोर्ट में, तो वहाँ पर भी मेंटेनेंस की जो राशि है वो दुगना कर दी जाएगी। अगर आपके द्वारा इन तीनों में से कोई भी गलती होती है तो ध्यान रखिए कि मेंटेनेंस के मामले में इन तीनों गलतियों को आपको नहीं करनी है। अगर आपके पास कोई जिम्मेदारी है तो वो आपको बताइए, लेकिन अगर आप वो जिम्मेदारियाँ बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करते हैं तो वहाँ पर फिर मेंटेनेंस के केस में ध्यान रखिए कि मेंटेनेंस बढ़ाकर फिर आपको अपनी पत्नी को देनी पड़ेगी। इसलिए ये 3 गलतियाँ आपको कदापि भी नहीं करनी है। फिलहाल ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।